अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। और सबसे पहले हमेशा की तरह वही दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर दें। स्क्रीन पर जो आप मेरा इंस्टाग्राम का आईडी देख रहे हैं इस पर मुझे फॉलो करें। इस पर मैं जो वैक्सीनेशन है, पीसीआर टेस्ट, रैपिड पीसीआर टेस्ट के वाले जो ताज़ा तरीन मालूमात आ रही हैं वो मैं इंस्टाग्राम पर अब शेयर कर रहा हूँ। और इसके बाद जो मेरे इंडियन व्यूअर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, उनके लिए हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। 14 अगस्त को हमारा योम आज़ादी था, पाकिस्तान का योम आज़ादी था। आज 15 अगस्त इंडियंस का योम आज़ादी है। लिहाजा तमाम इंडियंस फॉलोअर्स को, सब्सक्राइबर्स को मेरी तरफ से, बल्कि मेरे तमाम फॉलोअर्स की जानब से योम आज़ादी मुबारक हो। इंसान को किसी की खुशी में मुबारकबाद देते हुए बुखल से, बखीली से काम नहीं लेना चाहिए। इससे आपकी बड़ाई में और इजाफा होता है। बहरहाल अब मैं आता हूं अपने असल मौजू की जानब, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी शिकायत है, गिला है। जब मैं आप लोगों की ईमेल्स का जवाब दे देता हूं, सवालात का जवाब देता हूं, तो बहुत से मेरे मेहरबान ऐसे हैं जो ईमेल को चैट में तब्दील कर देते हैं। मैं जो ही जवाब देता हूं 15 सेकंड के अंदर उनका दूसरा सवाल आ जाता है जो कि टोटली इररिलेवेंट होता है। अब बाज़ लोग मुझसे ये तवक्को रखते हैं कि शायद मैं कोई वीज़ा कंसल्टेंट हूँ, या मैं ट्रैवल एजेंट हूँ, या शायद मैं अक्ले कुल हूँ जिसके पास कोई डिक्शनरी है, एनसाइक्लोपीडिया है यूएई की इमिग्रेशन के हवाले से। तो ऐसा तो है नहीं। मैं एक रिसर्च, मेरी टीम है वो करती है, आपके सवालों के जवाब मैं तलाश करने की कोशिश करता हूँ। जब मिल जाते हैं तो मैं वो जवाब आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अब 2-3 मेरे भाई ऐसे हैं जिनको आईसीए की अप्रूवल की ईमेल आई है जिसमें क्यूआर कोड है। तो मैंने उनको बताया कि जी आप इस क्यूआर कोड को अपने स्मार्टफोन के जरिए स्कैन करें। तो एक मेरे भाई इतने सादा हैं, वो मुझसे कह रहे हैं कि आप इसका तरीका एक्सप्लेन करें, मुझे बताएं ईमेल में कि मैं कैसे करूं। मैंने कहा भाई आप गूगल पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं, वहां से तरीका सीख लें, किसी समझदार इंसान से पूछ लें, उसका प्रिंट आउट निकालें, उसकी तस्वीर लें, कोड है यही 12। अब आते हैं जी असल मौजू की जानब। बहुत से सवाल ये भी आए हैं, मैंने सोचा इस पर एक वीडियो ही बना दूं ताकि बाकी लोगों का भला भी हो जाए। वो ये है कि लोगों ने सवाल ये पूछा है कि जिनके अबू धाबी के वीज़े हैं क्या वो दुबई जा सकते हैं। अब एमिरेट्स की जानब से एक वाज़े तौर पर ऐलान सामने आया है। एमिरेट्स एयरलाइन की मैं बात कर रहा हूं कि जनाब जिन लोगों के पास अबू धाबी का वीज़ा है वो हरगिज़ दुबई एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कर सकते। सिमिलरली जिन लोगों के पास दुबई का वीज़ा है वो अबू धाबी लैंड नहीं कर सकते। लिहाजा अगर आपके पास अबू धाबी का रेजिडेंस वीज़ा है तो आप अबू धाबी लैंड कर सकते हैं। आपकी नौकरी अगर जबल अली में है, अबू धाबी में क्वारंटीन का पीरियड पूरा करने के बाद आप जबल अली दुबई आके अपनी नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन वीज़ा आपके पास अबू धाबी का है तो आप दुबई लैंड नहीं कर सकते या शारजा लैंड नहीं कर सकते। इसी तरह अगर आपके पास अजमान से बहुत से मेरे दोस्तों की ईमेल्स आई हैं कि जिन लोगों के पास अजमान का वीज़ा है वो क्या करें। अब अजमान के वीज़े के लिए सबसे पहले तो आपको आईसीए की अप्रूवल लेना पड़ेगी। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आगे ग्रीन लिखा हुआ आ जाते हैं, उसको आईसीए की अप्रूवल समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है। आईसीए की अप्रूवल का एक फॉर्म है, वो आप फिल आउट करेंगे, उसके बाद आपको एक ईमेल आएगी जिसमें क्यूआर कोड होगा। अगर क्यूआर कोड नहीं है तो इसका मतलब है कि वो ईमेल फजूल है, आपको अप्रूवल नहीं मिलेगी। अब अजमान वाले क्या करेंगे कि वो उनका करीब तरीन एयरपोर्ट, मेरा जाती ख्याल है कि वो शारजा ही है। अब वो शारजा लैंड कर सकते हैं, लेकिन आईसीए की अप्रूवल लेने के बाद और बाकी जितने भी उनकी कंडीशंस हैं उनको पूरा करने के बाद। अब 15 अगस्त के बाद की ये बात हो रही है कि आप मुख्तलिफ जो आपके जो वीज़े जिस भी रियासत के हैं, एमिरेट के हैं, आप किसी दूसरी रियासत में, ऐसा नहीं है। देखिए वहाँ की हुकूमत ने जो अनाउंसमेंट की है उसमें कंफ्यूजन और इबहम तो पाया जाता है। अब बहुत से इबहम ऐसे हैं जो मेरी समझ से भी बाहर है, आपकी समझ में से भी बाहर है। लेकिन एक चीज तय है, आप कोशिश करें कि आप उस
रियासत में लैंड करें जिसका आपके पास वीज़ा है। अब अजमान वालों की मजबूरी है कि वहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है तो वो शारजा लैंड कर सकते हैं, लेकिन शारजा की तमाम शराइत को पूरा करते हुए, जिसके बारे में मैंने मुतअद्दिद वीडियोस बना रखी हैं। आप सर्च में जाएं, अबरार रशीद ऑफिशियल लिखें यूट्यूब पर, उसको क्लिक करें, नीचे मेरी सारी वीडियोस की तफसील आ जाएगी। देखें, जो आपके मौजू से मुतल्लिका वीडियो है उसको एक मरतबा देख लें, आपको सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अब बहुत से मेरे फॉलोअर्स ऐसे हैं जो मेरी वीडियोस की रेपिटेशन से, बार बार दोहराने से वो भी आजिज और तंग आ गए। लेकिन क्या करूं, कुछ नए फॉलोअर्स आते हैं, वो मेरी एक वीडियो देखकर 4 सवाल कर देते हैं, जिन 4 सवालात के जवाब मैं अपनी गुज़श्ता 4 से 8 वीडियोस में दे चुका होता हूं। अब मैंने वाजे कर दिया है। हाँ, एक साहब ने मुझे ईमेल की कि जनाब आपने कहा है कि जी 5500 टेस्ट की फीस वसूल की जा रही है, तो मैंने साथ में एयरलाइन का भी जिक्र किया था कि एयर ब्लू की जो वहाँ पे जो टेस्ट फैसिलिटीज हैं कराची में, उन्होंने 5500 रुपये लिए। अब एक लैब है चुगताई लैब, अगर वो 6500 रुपया ले रही है तो ये उनकी मर्जी है। मुख्तलिफ लैब्स है, IDC है, चुगताई लैब है, इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर है, जो भी लेबॉर्ट्री हैं उनकी अपनी अपनी फीस है। हर एयरलाइन ने अपनी लेबॉर्ट्री, अपनी मंजूर शुदा लेबॉर्ट्री को अपने काउंटर पे बिठा रखा है। मैं तो ये चाहता हूं कि 1000 रुपया कोई चीज नहीं, अगर 5500 के बजाय 6500 रुपया आपसे वसूल किया जा रहा है, कम से कम आपकी मुश्किलात तो दूर हो रही हैं। लेकिन अब बहुत से लोग एम्प्लॉयमेंट और वर्क वीजे वाले जिनके पास हैं, मैं कितनी वीडियोस कर चुका हूं कि फिलहाल उनको जाने की इजाजत नहीं है, उनको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद जब मैं अपनी ईमेल खोलता हूं तो मेरा इनबॉक्स भरा पड़ा होता है कि ऐसे लोगों की मजबूरियां मैं समझता हूं। अब वो लोग ये कहते हैं जी कि क्या वो किसी दूसरे मुल्क से, तीसरे मुल्क से जा सकते हैं, तो इस बारे में मेरे पास मुसद्दका मालूमात कोई नहीं है कि अगर आप किसी तीसरे मुल्क से क्वारंटीन वगैरह पूरा करके जाएं पीरियड, तो आपको जाने की इजाज़त दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी। आम तौर पर, ये मैं कह रहा हूं, आम तौर पर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, वर्क वीज़ा, जब तक उसकी क्या कहते हैं मुद्दत है, वैलिडिटी है, उसकी मियाद कारामद है, उस वक्त तक आप किसी भी तीसरे मुल्क से जा सकते हैं। फिलहाल पाकिस्तान से फ्लाइट्स पे सवार होने की आपको इजाज़त नहीं है। इसी तरह विजिट वीज़ा वाले हैं, अब इसी तरह वो चैट पे आ जाते हैं लोग। आप देखें, मैं भी इंसान हूं, क्या मेरे लिए मुमकिन है मैं रोजाना 70 से 80 ईमेल्स का जवाब दूं और फिर वही उनमें से 10 लोगों को फिर 4 इजाफी ईमेल्स का जवाब देना पड़े, अपनी वीडियोस भी बनाऊं, रिसर्च भी करूं, दीगर भी दुनियावी मामलात हैं उनको भी निपटाऊं, मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है। लिहाजा आप ईमेल पर चैट से गुरेज किया कीजिए। मैं आपको एक सवाल का जवाब दे देता हूं, आप उसमें से ज़िमनी सवाल निकाल कर आप मुझसे पूछना शुरू कर देते हैं, जी कौन सी ट्रैवल एजेंसी बेहतर है, किसके जरिए वीज़ा हासिल किया जाए। अब इस हवाले से मैं आप कितनी मरतबा आपसे गुजारिश कर चुका हूं कि ना तो मैं ट्रैवल कंसल्टेंसी का काम करता हूं, मेरा काम है आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना। और कुछ लोग मुझसे ये तवक्को करते हैं कि मैं उनको टिकट की कीमत भी बताऊं, एयरलाइन भी बताऊं कि कौन सी एयरलाइन में सीट अवेलेबल है या नहीं, कौन सी एजेंसी वीज़ा देगी। तो ऐसा मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। उम्मीद है आप मेरी मजबूरी को समझेंगे। अलबत्ता जो कमेंट सेक्शन में जो मेरे भाई, मेरे फॉलोअर्स अपने दीगर साथियों, हम मुल्कियों या दीगर गैर मुल्कियों की कमेंट सेक्शन में अपनी मालूमात के बिना पर हेल्प कर रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से मशकूर हूं। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।